नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका उदय रॉकेट की स्पीड से होता है। आज हम ऐसे ही एक सफर पर नजर डालेंगे, देवेंद्र फडणवीस का सफर। ये कहानी है नागपुर की गलियों से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की। तो बात करते हैं स्पीड की। देवेंद्र फडणवीस का पॉलिटिकल करियर ना अपनी रफ्तार के लिए ही जाना जाता है। सोचिए, इतनी कम उम्र में नागपुर के सबसे युवा मेयर बन जाना, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था। नहीं, ये तो एक साफ इशारा था कि आगे चलकर ये नेता एक बहुत लंबी पारी खेलने वाला है। देखिए, किसी भी नेता की कहानी को समझने के लिए ना उनकी जड़ों तक जाना पड़ता है, उनकी परवरिश को देखना होता है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं देवेंद्र फडणवीस के शुरुआती दिनों में। देखते हैं कि उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस की जड़ें आखिर हैं कहां। उनका जन्म हुआ नागपुर में, एक ऐसे घर में जहां पॉलिटिक्स और सोशल सर्विस समझिए हवा में ही थी। पिता गंगाधर राव फडणवीस एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर और मां सरिता फडणवीस एक सोशल एक्टिविस्ट। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पब्लिक लाइफ की पहली ट्रेनिंग तो उन्हें अपने घर पर ही मिली। आप सोचिए, घर में सुबह शाम बस पब्लिक सर्विस की ही बातें। इसी माहौल ने ना बहुत छोटी उम्र में देवेंद्र फडणवीस के मन में देश सेवा का वो जज्बा भर दिया। ये सिर्फ कोई पारिवारिक विरासत नहीं थी जिसे वो आगे बढ़ा रहे थे, नहीं, ये उनकी अपनी पर्सनल प्रेरणा बन गई। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने लॉ की डिग्री ली, लेकिन उनकी असली पाठशाला तो बनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स। कॉलेज का वो मैदान ही था जहां उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स को तराशा और अपनी उस पॉलिटिकल जर्नी की नींव रखी जो उन्हें बहुत बहुत दूर ले जाने वाली थी। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का चैप्टर पूरा हुआ और अब वक्त था असली चुनावी मैदान में उतरने का। और जैसा कि ज्यादातर बड़े नेताओं के साथ होता है, उनकी भी शुरुआत हुई जमीनी स्तर से, लोकल पॉलिटिक्स से। और यहां भी रफ्तार देखिए। 1992 में वो पार्षद बने और ठीक 5 साल बाद 1997 में उन्होंने वो कर दिखाया जो एक रिकॉर्ड बन गया, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी याद किया जाता है। वो बने नागपुर के इतिहास के सबसे कम उम्र के मेयर। ठीक है, तो नागपुर में तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी, लेकिन अब उनकी नजरें थीं एक बड़े कैनवस पर, महाराष्ट्र की स्टेट पॉलिटिक्स। उनका अगला कदम उन्हें सीधा मुंबई के सत्ता के गलियारों में ले जाने वाला था। और देखिए कैसे। 1999 में वो पहली बार एमएलए बने और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी सीट पर लगातार जीतते रहे और फिर 15 साल बाद साल 2014 में उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी छलांग लगाई और महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक बनकर एक नया इतिहास लिख दिया। सीएम के तौर पर 2014 से 2019 तक उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस दौरान हुआ ये कि उन्होंने न सिर्फ अपनी पोजीशन मजबूत की, बल्कि खुद को स्टेट पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल पावर के तौर पर स्थापित कर लिया। तो ठीक है, कोई भी लीडर अपने काम से ही जाना जाता है ना? तो चलिए देखते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वो कौन से बड़े काम थे जिन्होंने महाराष्ट्र पर एक गहरा असर डाला। उनके कार्यकाल को देखें ना तो मोटे तौर पर 5 पिलर्स नजर आते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, मतलब सड़कें, मेट्रो, स्मार्ट सिटीज। दूसरा, किसानों के लिए योजनाएं लाना। तीसरा, सरकारी कामकाज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना, जिसे हम डिजिटल गवर्नेंस कहते हैं। चौथा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सख्त रवैया। और पांचवां, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। काम तो ठीक है, लेकिन उनके काम के अलावा उनकी अपनी पहचान क्या है? लोग उन्हें एक लीडर के तौर पर कैसे देखते हैं? आखिर उनके व्यक्तित्व के वो कौन से पहलू हैं जो उन्हें देवेंद्र फडणवीस बनाते हैं? सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है उनकी एक कठोर प्रशासक की छवि। मतलब एक ऐसा लीडर जो नियमों और प्रोसेस को लेकर बहुत सख्त है और उन्हें फॉलो करवाने में यकीन रखता है। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, एक निर्णायक नेता। उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर देखा जाता है जो तेजी से फैसले लेने से हिचकिचाता नहीं, मतलब क्विक एंड डिसाइसिव। और ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत जरूरी क्वालिटी होती है। और तीसरी बात जो शायद आज की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है उनकी क्लीन इमेज, यानी एक साफ सुथरी छवि। उन पर पर्सनल करप्शन के आरोप लगभग ना के बराबर हैं और यही बात उन्हें एक अलग पहचान देती है। अब जरा राजनीति की दुनिया से बाहर झांकते हैं। देवेंद्र फडणवीस एक फैमिली मैन है। उनकी पत्नी अमृता फडणवीस एक जानी मानी बैंकर और सिंगर हैं और उनका एक बेटा भी है। और जब वो पॉलिटिक्स से थोड़ा ब्रेक लेते हैं ना, तो उन्हें किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना और पब्लिक पॉलिसी पर स्टडी करना पसंद है। तो आखिर में ये एक बात उनके पूरे करियर का सार बता देती है
कि वो एक युवा मुख्यमंत्री बने और उन्होंने महाराष्ट्र को डेवलपमेंट और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के रास्ते पर ले जाने की एक बड़ी कोशिश की। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब कोई नेता इतनी तेजी से, इतनी कम उम्र में शिखर पर पहुंचता है, तो उसकी असली विरासत क्या होती है? क्या वो सिर्फ रिकॉर्ड्स होते हैं जो वो तोड़ता है, या फिर उसके काम का वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो सालों बाद दिखाई देता है? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।